चलिए आज करेंगे हम कौन से वाले क्वेश्चन, रेक्टेंगल और शेप्स वाले। कहाँ है? अरे चल एक्सरसाइज 3.10 है आपके आर डी शर्मा में, है ना? 3.10 है ना? यस मैम। हाँ, पहला क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगल if the length is increased by 3 meter and breadth is डिक्रीज को मैं DEC लिखूंगी, इंक्रीज को कैपिटल लेटर IN, तो समझ जाओ। डिक्रीज बाय 4 मीटर the area of rectangle इस वाले में तो 2 है। is reduced by, कोई बात नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, किसी के में कोई भी हो। reduced by 67, आपको तो मेथड समझना है ना, मीटर स्क्वायर। if length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area increased by 89 square meter, 89 meter square. Find the dimension, find length and breadth. अब आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी, ठीक है? इन क्वेश्चन में देखो, चाहे आपको रेक्टेंगल दिया हो, स्क्वायर दिया हो, ट्रायंगल दिया हो। ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आपको पता है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और इसमें जितने भी ये 4 साइड्स वाले होते हैं उसमें एंगल सम कितना होता है? 360 होता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनका एरिया पता होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, लेंथ रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस V, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। अब ये कह रहा है कि इन अ रेक्टेंगल, अब देख लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है। अब हमारे पास इसके डायमेंशन नहीं है, रेक्टेंगल के डायमेंशंस नहीं है। आप मान लीजिए इसकी लेंथ को x मान लीजिए, ब्रेथ को y मान लीजिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, लेंथ को क्या एज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम लेंथ विल बी x और ब्रेथ इज इक्वल टू y। अब वो क्या कह रहा है, इन ए रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले जाओ। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर लेंथ को, अच्छा एरिया क्या होगा, एरिया भी लिख देते साथ साथ xy, राइट, xy। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 से, ओके, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 4 से, तो ब्रेथ को हमने डिक्रीज कर दिया 4 से, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना एरिया आपका। तो एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67। पहले एरिया कितना था, xy, अब कितने से हो गया, रिड्यूस हो गया 67 से, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को y से इंटू करेंगे, xy, x को 4 से करेंगे माइनस 4x, 3 को y से करेंगे प्लस 3y, 3 4 जा 12 माइनस इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर क्या बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ माइनस हो सकती है? लेंथ और ब्रेथ नहीं, हाँ, ठीक है? तो देखो xy से xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। अगर मैं इसको उधर उठा के लेके आऊंगी तो माइनस का xy हो जाएगा, इक्वल टू के इधर अगर आपका सेम साइन होगा तो फिर आप कट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 67 प्लस 12। फ्रैक्शन में हो सकता है? हाँ, फ्रैक्शन में हो सकता है, तो पॉइंट में आ जाएगा। आपने इसका आंसर निकाल लिया क्या? नहीं, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, लेंथ को क्या कर दिया, 1 मीटर से रिड्यूस कर दिया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 4 से, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 89 से। तो
हमारा एरिया इंक्रीज हो गया 89 से। अब इंक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस, इनका मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया। सेम इसमें भी वही करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसको x को y से इंटू करेंगे, xy प्लस 4x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू xy प्लस 89। xy से xy गया तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 89 प्लस 4, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 93। ये इक्वेशन 2 है। सॉल्व कौन करेगा इसको बोर्ड पे आगे इक्वेशन को? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्व करो कौन करेगा? आजा। ठीक है। फिर कहोगे कि मैं बैठूं कैसे? इस वाले बोर्ड को मिटा के इसको कर दो, है? करोगे? जल्दी आओ फिर, हैं? आ जाओ आ जाओ, इस वाले पे करो सॉल्व। आ गया, हो गया। अब मैं इसको बोर्ड पे करने दे। अरे तू जाना तो चले जा। इस वाले बोर्ड इसमें जाना किसको जाना है? इसको जाना है? कोई बात नहीं, आप आ हो जाओ। गया मेरा तो। अरे ये तो करके देख, ये इसका हो गया, ये तो बोर्ड इसने कॉपी पे कर दिया 14 हो गया। है। 14 है सर। हमेशा आयुषी क्यों करता रहे? तुम लोग नहीं करते, तुम लोग क्यों नहीं क्योंकि करते? आयुष आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसे करो। राइटिंग समझ आ रही है ना? सब आ रही भाई, सब आ रही है। करो तुम लोग भी कभी कभी उठ के कर लिया करो सॉल्व, हैं? कभी करते हैं ऐसा थोड़ा ना होता है। प्लस क्यों करना? क्या बाजू में दर्द हो रहा है? नहीं ना, वो आदत है मेरे को। अच्छा चलो, ऐड 1 and 2। अच्छा अच्छा डायरेक्टली कर रहा है, बहुत बढ़िया। Add। कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। तुम गलत है? नहीं सही है, चलो मन में ही सब कर लो। नंबर भी मन में ही देंगे टीचर फिर। अब मैंने लिखा तो है ऐड 1 and 2। हाँ ऐड तो करना ही नहीं लेकिन। नहीं ठीक है, ऐड करने से ही होगा वो। हाँ। सही करो सही करो, चलो करो आगे करो। वैसे आती है। अब इसी में खराब कर देता हूँ। कोई बात नहीं, करो लेकिन प्रॉपर तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड करते तो सही रहता है। आसान है ना? बट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही करने में? सही है ना? हैं? हाँ, 13 में से 5 गए 8 और 9 में से 4 गए 5 गए 4। 8 में से। अबे बोलो दे दिया तो 8 में से 5 गए 3। हाँ हाँ, ये सोचे नहीं हमने। अब पता चला कभी बोर्ड पे खड़े होकर जब करते हैं तो क्या हालत होती है? अब कुछ नहीं हो रहा है हमको, हम पता अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों लग रहा है जी? मुझे भी नहीं पता। करो करो, x की वैल्यू आ गई? 16। अरे अच्छा नहीं है। इतना मारूंगा ना। अच्छा 19 16। कोई बात नहीं। बोलर से मैं गलत। अरे उसको उल्टा कर देंगे तो 16 ही होगा ना। निकल गई y की वैल्यू निकल गई? हाँ। x की निकालो फटाक से। अरे इतने हार्ड इक्वेशंस क्यों है? कहाँ हार्ड इक्वेशंस है? 4x - y = 93 ले लो। 19 होगा 76। 6। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम ने टेबल याद कर लो सारे 20 तेरे तक। को याद है। 20 तक? हाँ। 19 सुनो। 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, क्यों आ रही है? 19 6 10 100 108। अरे भूल गया 19 6 114 याद नहीं है ना किसी को भी? मेरे को याद है 104। मैं सुनाऊंगी नहीं लेकिन याद है आप सुनाओ। याद है तुम्हें? सुनाओ। सुनाने में बेइज्जती जाती है बेइज्जती? जायज की हो गई? अरे क्या हो गया? मैं बेइज्जती उसी तो मतलब लाइन क्या लिखी है है? और- आधी तो सुना दी ना मैंने। बेइज्जती मतलब क्या है? कुछ बेइज्जती नहीं होती बेटा, ये तो सब अपना है, सबको पता है कि इंटू करके सारे बच्चे कर लेते हैं टेबल, है ना? मैंने तो इंटर नहीं करा, मुझे सुना देता है वही मैं कह रही हूँ ना, लेकिन इसमें बेइज्जती वाली बात मत समझा करो। मान लीजिए आप क्लास में कुछ पूछ रहे हो, आप सोचो नहीं मतलब वैसे नहीं आती कि एकदम अच्छे से सुना दूं, एक दो भूल जाती कोई बात नहीं, बट आनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी। सारे बच्चे डेली 20 तक पहाड़ा ऐसे ही बोल लिया करो बीच बीच में, याद रखने की कोशिश करा करो। मेरी 23/3 क्यों आ रहा है? 28 आ गई x की वजह x की वैल्यू 28 हाँ। किस में डाला? कौन सी इक्वेशन में डाला तुमने? पहले में? हाँ। इसमें डाला है? हाँ। ये 76 होता है। थैंक यू मैम। हो गया हो गया। क्या कर क्या रहा है? नहीं बताया मोटर पे है, वैसे लिखा नहीं जाता है। अबे हट, ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट वाली 4x + 3y = इसका y आ गया, वहाँ पे y 19 है, यहाँ y 7 है। 76 सब सही है, मैं पागल हो गया। अरे वही वहाँ y 19 है, यहाँ y 7 है। 19 का y क्यों निकाल दिए दोनों में से?
अरे मैं पागल हो गया ना। यार कैसा बच्चा है हो गया गया। अरे घर इसने क्या किया y की वैल्यू वाई में डाल एक्स में डाल y की वैल्यू x में डाली है इसने तो कैसे आंसर सही आएगा। अरे वीडियो Bye. में आनी चाहिए मैम। अब तो ये डालूंगी मैं वीडियो ये नहीं वो करूंगी बेटा यहाँ y की वैल्यू है तो y मैम आपकी बेइज्जती हो रही है मैम, मुझे क्या। मेरी क्यों बेइज्जती होगी इसमें? आपके बच्चे पढ़ते थे। कोई देखेगा ही नहीं। ये बात। हर्ष कह रहा है, कोई देखेगा ऐसा मत बोलो व्यूज आते हैं यही तो देखता है। सारे व्यूज तुम ही लेके आते हो मैं देखता ही नहीं, मैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा मैंने तो। बदतमीज सब्सक्राइब तो कर दे कर क्यों नहीं रखा मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा पढ़ा रही हूँ मैं भाई मेरी फीड खराब हो जाएगी मैम। है फीड खराब हो जाएगी मैम। बड़ा बदतमीज है अभी क्या अकाउंट है, वो भी टीवी पे लगा हुआ है, टीवी पे आप पे आएगी तो वो देखे हुए थोड़ी मैम। अच्छा टीवी में क्यों देखते हो मेरी वो मैम लैपटॉप नहीं है। 57 इज इक्वल टू माइनस 55 ये इधर चला जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 55 माइनस 57 7 5 12 11 ठीक है माइनस 4x x इज इक्वल टू माइनस 112 अपॉन माइनस 4 लेकिन पता है तुमने सही नहीं किया। ठीक है मैम। एक तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को आप जो कई बार करते हो ना सारे बच्चों की जो मेन मिस्टेक है मैं बता रही हूँ आप लोग क्या करते हो आधी चीज अपने मन में कर लेते हो आधी चीज हाँ, याद मैंने लेते तो हो। सब लिखा है। हाँ तो सब लिखा है तो कभी गलती नहीं होगी लेकिन इसकी आयुष की उसकी मैंने कई बच्चों को देखा है अब इसने क्या किया 1 और 2 ऐड किया बस वहां से इक्वेशन उठाई कुछ नहीं लिखा इसने कि ये फर्स्ट इक्वेशन है 2 इक्वेशन है मैम लिखा तो प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे करते हैं अलग अलग क्वेश्चन में लिखा है आप एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो Elimination. प्रॉपर तरीके से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा समझ में आ गया। बाकी इस क्वेश्चन में देखो हर इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे आप लोग अभी ट्राई करिए जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा फिर वो क्वेश्चन मैं समझाऊंगी ठीक है चलो।